कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है और मायूसी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला के लिए हमेशा अच्छा गुमान करना चाहिए कि अल्लाह हमें बहुत अच्छा देगा, बहुत कुछ देगा। और जो इस दुनिया में नहीं मिल सका, हम मुसलमान होने के नाते इस बात को यकीन कामिल बनाते हैं कि अगर दुनिया में हमें कुछ नहीं मिला है तो इंशाअल्लाह जब हम इस दुनिया से उस दुनिया में जाएंगे तो अल्लाह ताला उसके बदले जन्नत में हमें बहुत कुछ देगा। बहुत सारे दरख्त, बहुत सारे घर, बहुत सारी नेमतें जो दुनिया में हम महरूम रह गए जिन चीज़ों से, वो हमें जन्नत में ज़रूर मिलेंगी। लेकिन दुनिया में जब इंसान आता है तो उसको बहुत तरह के इम्तिहानात देने पड़ते हैं अपने अल्लाह ताला का दिल जीतने के लिए और ये साबित करने के लिए कि हमें अल्लाह पर यकीन है कि वो जो हमारे साथ करता है उसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत होती है, कोई ना कोई ऐसा राज छिपा होता है जो हमें वक्त के साथ आगे जाकर पता चलता है या फिर हमें दूसरी दुनिया में पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें रखी हुई हैं। लेकिन बेहतरीन शख्स वो है कि जो मजबूरियों, मुसीबतों, हालात से लड़े और आगे बढ़ने की कोशिश करे। क्योंकि जो लोग हार मान लेते हैं उनकी ज़िंदगी मायूसी, डिप्रेशन और तकलीफ़ में गुजरती है। आज हमारे साथ प्यारा हुस्न सलूक में 3 ऐसे मेहमान मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की वो कमियां जिनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, उन कमियों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें की, अल्लाह पे यकीन रखा और ये सोचकर आगे बढ़े कि कोई बात नहीं, सांसें तो अभी बाकी हैं और अल्लाह ताला की बाकी नेमतें जो उनको अल्लाह ताला ने दी हैं वो भी अभी उनके पास ही हैं। वो जब खाते हैं तो उनको जो जायका आता है वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है, जो वो सुनते हैं वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है, जब वो बोलते हैं वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो नेमतें तो बेशुमार हैं और अगर अल्लाह ताला ने इम्तिहान में डाला ही है तो इस इम्तिहान में कामयाब होना है और अपने रब के आगे सुरखरू होना है। हमारे साथ 3 ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिनमें से एक को बचपन में पोलियो हुआ और उसके बाद 20 साल से उनकी ज़िंदगी 20 साल तक बहुत तकलीफ़ों और परेशानियों में गुजरी। शाहीना अली हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है रेहान गौहर के, जिनको एक हादसे के बाद उनका निचला धड़ पैरालाइज हो गया लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। और हमारे साथ मौजूद हैं आयशा सलीम, जिनको वैसे तो अल्लाह ताला ने देखने की नेमत अता की थी लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बिनाई से महरूम होती गईं। ये 3 बाहिम्मत, बाहौसला, मुसीबतों से, मुश्किलों से लड़ने वाले और अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनको सहारा दिया जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो है डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, जिन्होंने इनको सहारा दिया और ज़िंदगी आगे मज़ीद कामयाबी से गुजारने का हौसला दिया, हिम्मत दी। शाइस्ता हमारे साथ मौजूद हैं और शाहिना हमारे साथ मौजूद हैं और शाहिना जो है वो उधर ही उसी आप एसोसिएशन में ही जॉब कर रही हैं और वहाँ पर ये वुमेन विंग्स की प्रेसिडेंट हैं और रेहान भाई जो हैं हमारे वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं और हमारी प्यारी बहन आयशा जो हैं वो टीचर हैं वहाँ पर। तो माशाल्लाह पर्सन को लीड भी कर रहे हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या आप जब आपको पोलियो हुआ और उसके बाद जब आपने होश संभाला, कितने टाइम में वैसे हो गया था, कौन सी एज थी आपकी जब आपको पोलियो हुआ है? मुझे 3 साल की एज में पोलियो हुआ था और जब मुझे पोलियो हुआ था तो मेरी फैमिली को समझ नहीं आई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है और उन्होंने मैं गिलियत बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और जब मुझे हुआ फैमिली को समझ नहीं आई, फिर उन्होंने जो है माशाल्लाह से मेरे 3 भाई थे, वो लोग सब पढ़ने जाते थे तो मुझे एक तड़प होती थी कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में मुझे कभी मौका मिले तो मैं भी इनकी तरह पढ़ूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। और फैमिलीज़ जो है ना, पर्सन में डिसेबल कोई भी घर में पैदा होता है तो उनको समझ नहीं आ रही थी उसके साथ हुआ क्या है। हाँ। जब मुझे डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर से साफ बताया था कि आपकी बेटी का इलाज नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी के लिए जो है ना या तो क्रॉल कर लेगी या बैठ पाएगी, उससे ज़्यादा ही चल नहीं पाएगी। तो उसके बाद मेरे अब्बू ने डॉक्टर्स को दिखाना बंद किया था, नहीं दिखा रहे थे मुझे, क्योंकि उसको पता चल गया था कि डॉक्टर ने साफ साफ बताया था कि पोलियो का कोई पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसी तरह ज़िंदगी के 20 से 22 साल मैंने क्रॉल की
और क्योंकि आप लोगों को पता है कि गिलियत बल्तिस्तान में एजुकेशन का लिटरेसी 100% है, पर बदकिस्मती से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए वहाँ पर भी एक्सेसिबिलिटी का इशू आता है और मोबिलिटी का इशू है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि कोई पर्सन विद डिसेबल कोई किसी घर में पैदा हो तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। इस तरह की सहूलियात ना होने की वजह से मैंने ज़िंदगी के 20 से 22 साल इसी तरह मैंने ज़ाया कर ली। मैं 2018 में अपने भाई के पास आई थी कराची। मेरे एक भाई अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सेटल हैं। तो जब मैं कराची आई तो मुझे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में पता चला। बेसिकली मैं एक व्हीलचेयर के लिए गई थी क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की मुझे ज़रूरत थी, और उसके लिए जब मैंने गई वहाँ पे देखा कि बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो व्हीलचेयर पे बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो जब मैंने देखा कि मुझसे भी ज़्यादा सीवियर, जो वो खुद से पानी नहीं पी सकते हैं, जो खुद से जो अपना कोई काम खुद से नहीं कर सकते हैं, वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे बैठ के ना। कोई खुद से पानी पी रहा था, कोई वॉशरूम जा रहा था, कोई अपने लिए कुकिंग कर रहा था। ये सब चीज़ें देखकर मैं बड़ी इंस्पायर हुई, हिम्मत आई आपको कि मतलब ये लोग कर सकते, ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, जब मैं वापस अपने घर गई, उससे पहले मेरी डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के जो फाउंडर है जावेद रईस साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी काउंसलिंग कर ली। सही। उससे सर के सबसे पहले जो सवाल था वो यही था कि शाइना ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं या सिर्फ एक व्हीलचेयर चाहिए। तो मैंने बोला कि सर मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। तो सर ने मुझे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में वो तमाम सर्विसेज बताए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को वो लोग देते थे। एजुकेशन पे काम करते थे, हेल्थ पे काम करते थे, आईटी पे काम करते थे, उनका इंडिपेंडेंट लिविंग पे काम करते थे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है वो अपने डिसेबिलिटी को मैनेज करके इस व्हीलचेयर पे कैसे आगे जा सकते हैं, ये चीज़ वो लोग सिखा रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैं भी एक व्हीलचेयर पे बैठ के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे ख्वाब दिखाए गए कि ये सारी चीज़ें आप कर सकती हो शाइना। लेकिन मुझे फिर भी उसी दिन व्हीलचेयर भी दी गई। जब मैं अपनी व्हीलचेयर लेके गई तो मेरा चौथे फ्लोर पे घर था, और व्हीलचेयर मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है ही नहीं, क्योंकि कराची में आपको पता है कि फ्लैट्स होते हैं, वो छोटे रूम्स होते हैं, उसमें तो मैं व्हीलचेयर लेके कहाँ मूव करती, और मेरे लिए उतारना चढ़ना भी बड़ा मसला था। लेकिन सर ने जब मुझे बोला कि आप बहुत करीब रहती हैं, आप ज्वाइन कर सकती हैं, ये सर्विसेज हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को देते हैं, आपकी तो इतनी सीवियर डिसेबिलिटी भी नहीं है। सर्विस दी आपको? बिल्कुल। फिर मैंने अगले दिन ही अपनी भाई से बात कर ली। तो थोड़ा सा भाई मेरे लिए जो है ना पॉजिटिव हैं, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि मैं आपको घर से बाहर निकालूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेंगे, इसलिए बहुत सारी सिचुएशंस आए। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने भाई को जो है समझाया, और मेरी भाई की काउंसलिंग हुई इस इदारे में। वो आए, उसने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर भाई ने मुझे परमिशन दी। 2018 में मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने उसी सेंटर से 2.5 साल बेसिक एजुकेशन ले ली, और उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेकंड ईयर कंप्लीट कर ली, और इन फ्यूचर जो है मेरा ख्वाब है कि मैं ग्रेजुएशन में जो है सोशल वर्क में मैं ग्रेजुएशन कर लूँ। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्पेशली मैं जो ज़िंदगी के 20 से 22 साल मैंने ज़ाया की, मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की ज़ाया कर ले। आपको बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे माशरे में एक लड़की होना बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ में डिसेबिलिटी भी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डबल डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आ जाती है। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में, तमाम मकासद में कामयाब करे, क्योंकि इतनी बाहिम्मत और इतनी बाहौसला हैं आप माशाल्लाह से, और आप लोगों के लिए जो है एक मिसाल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2022 में हेनरी स्काडी का एक अवार्ड मिलता है पूरे वर्ल्ड से, जो कि यूएसए से मिला था। अच्छा, और पाकिस्तान से मेरी उसमें सिलेक्शन हुई थी। पूरे वर्ल्ड से 5 लोग सिलेक्ट थे, उसमें फीमेल में थी, सारे मेल थे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है ना, आपके घर वाले तो खुश होंगे बहुत ज़्यादा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही फैमिली सपोर्ट करती है, और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। उसके अलावा जो है मैंने 2023 में जो है एबिल ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था, जो हम लोगों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मैं भी गई थी हमारी टीम के साथ। 2024 में जो है मैंने UNCRPD पे हम लोगों ने एक ट्रेनिंग की थी, जो कोरिया से मैंने ली थी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स के ऊपर थे। तो ये मेरे लिए जो है ना, सब बोलते हैं कि आपकी अचीवमेंट है। मैंने सब कुछ आपके DWA यानी कि डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, इसमें पूरा एक टीम है जो मेरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा शख्स है जो कि ज़िंदगी से मायूस हो चुका है, किसी भी तरह की कोई माजूरी है, तो आप ज़रूर उनको यहाँ भेजें और ज्वाइन करवाएं। और जितने बाहैसियत लोग हैं वो ज़रूर इनको सपोर्ट करें, ताकि ये इस तरह मज़ीद आगे बढ़ें और इस तरह के लोगों का हौसला अफजाई होती रहे कि जो ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं। रेहान भाई से हम बात करेंगे। रेहान भाई, आप बताइए कि क्या आपका कैसा सफ़र रहा यहाँ तक पहुँचने में, और उससे पहले जो तकलीफ़ आपने उठाई? 2010 में एक कार हादसे में, आपको पता है लड़के थोड़े मस्ती मजाक घूमने फिरने के शौकीन होते हैं जी। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, मेरे भाई भी थे, मेरे कज़न भी थे, सीवीओ जा रहे थे, तो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे हम लोग। मरीना क्लब वाला रोड था, तो वहाँ पे ओवर स्पीडिंग की वजह से एक विट्स कार के बीच में जाके लगे।
जिसमें सामने वाली कार में एक लड़की की डेथ भी हो गई थी और हम लोग तकरीबन 10 लोग थे। 10 सबको छोटी मोटी इंजरी आई, जिसमें मेरा बड़ा भाई और मैं काफ़ी ज़्यादा सीवियर इंजरी में थे, जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई। ओहो। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में ये होता है कि कमर से नीचे का हिस्सा आपका पैरालाइज हो जाता है जी। और फिर एक ऐसी फैमिली से मैं आता हूँ जो काम कारोबार वाली फैमिली है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं और जिसको इस डिसेबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। और हमारे बदकिस्मती है पाकिस्तान में कोई अच्छा फर्स्ट एड का तरीका भी नहीं है। तो मैं वहाँ पे मरीना क्लब वाला रोड था खाली उस टाइम, तो काफ़ी बंगले वगैरह बन के उस टाइम बिल्कुल सुनसान था। वहाँ पर हमें रक्षों में बैठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया। कितना टाइम पहले की बात है ये 2010 की बात बता रहा हूँ, तकरीबन 15-16 साल हो। उसमें ये हुआ रक्षों में बैठाने की वजह से कि जिसमें स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल ही डैमेज होगी, जिसमें थोड़ा बहुत चांस होता है वो भी नहीं हुआ। और 7-8 दिन बाद ऑपरेट करके घर लाया गया और घर लेटे रहने की वजह से वही बताया कि डॉक्टर ने भी ऑपरेट करके घर भेज दिया और बताया नहीं सही तरीके से अभी आगे अगर ऐसा हो जाए कि जो हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जब हॉस्पिटल्स को पता चलता है कि कोई भी ऐसा लाइलाज इंसान है कि जो अब आगे जिसकी टांग है या जिसका हाथ या जिसके पैर या जिसका निचला धड़ या कोई भी ऐसी चीज़ काम नहीं कर सकती, तो उनको चाहिए कि वो खुद ही ऐसे इदारों की तरफ उनको भेजें और उनको इन्फॉर्मेशन दें कि जी एक ऐसा इदारा है जो कि आपकी इसमें मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। फिर आप इधर DWA में कब पहुँचे? असल में होता ही है कि अगर वो इस तरीके से बता देंगे तो उनकी रोज़ी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से अगर शॉर्टकट बताने चले जाएंगे तो और होता ये है कि वो अगर वक्त पर बता दें आपको कि आपके साथ ये इशू हो गया है, तो आपकी जो फैमिली है जो आपके लिए इतने पैसा खर्च करती है वो पैसा खर्च ना हो उसका। तो आप DWA कब आए? DWA में 2018 में मेरा आना हुआ। अच्छा। और वहाँ इसी इदारे के एक मेंबर हैं मिस्टर जायद, तो वो उन डिसेबल वेलफेयर का एक प्रोजेक्ट है मोबिलिटी वर्कशॉप के नाम से, वहाँ पे वो ट्राई मोटर बाइक वगैरह बनाई थी। मेरे भाई के पास वो अक्सर दुकान पर आया करते थे वेल्डिंग वगैरह करवाने के लिए। मेरा भाई उनको कहा करते थे कि इसको किसी जगह ऐसी बाइक वगैरह बन जाए जिस पे ये घर से बाहर निकल जाया करे, घर पे लेटा रहता है। मैंने ज़िंदगी के 8 साल घर पे गुजारे, बिल्कुल ही कमरे में कैद, बेड सोर वगैरह और काफ़ी तकलीफ़ों के साथ। और फिर उन्होंने मुझे डिसेबल वेलफेयर का बताया और मेरा डिसेबल वेलफेयर में जाना हुआ और मैं वहाँ नहीं जा रहा था डिसेबल वेलफेयर में। जब मैंने सर्च किया और इतने सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ तो मैं देख नहीं पाया, तो मैंने कहा मैं कोई डिसेबल थोड़ी हूँ कि मैं जाके डिसेबल पर्सनस के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी अपने आप को उसी तरीके से भागने दौड़ने वाली ज़िंदगी देखी है, तो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी बिल्कुल। 8 साल बाद भी आपको समझ नहीं आया था? 8 साल बाद भी समझ में नहीं आया, बस ठीक होना था, किसी तरीके से अपने पाँव पे दोबारा चलना था। और वालिदैन ने भी बहुत पैसा खर्च किया, लातादाद, कोई जगह नहीं छोड़ी, ना हॉस्पिटल छोड़े। आप जिस जगह पहुंचे हैं वो जगह बहुत अच्छी जगह है और मुझे यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप अपना सफ़र ज़रा बताइए कि यहाँ पर कब पहुँची आप DWA? वैसे तो मेरी पढ़ाई शुरू से चल रही थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड, जैसा कि मैंने बोला कि पहले मुझे रोई तो जिसकी वजह से मेरी नज़र कम होने लगी। फिर उसके बाद काला पानी आता गया, मेरी पढ़ाई चलते चलते, लेकिन ज़िंदगी का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ही पढ़ाई चल रही थी। फिर एक दिन मैंने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया तो घर पे बैठी हुई थी, लेकिन ज़िंदगी का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का। जब मैं यहाँ पे आई विज़िट करने के लिए तो यहाँ के ही फाउंडर सर जावेद रईस से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और साथ ही साथ बोला कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं, कि आप ज़िंदगी में एक जॉब करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं आप वो मुझे बताएं। तो मैंने उनको बताया कि मैं ज़िंदगी में ना औरों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ और साथ ही साथ अपनी ज़ात के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। तो बहुत मुश्किलात आई, बहुत तकलीफ़ आई, ज़ाहिर सी बात है मेरी विजन की वजह से, कभी ब्लैक बोर्ड की दुश्वारी, और रफ्ता रफ्ता ऐसा हुआ कि मेरी एक आँख बिल्कुल जब ख़त्म हो गई फिर मैंने मोबिलिटी सीखी। पढ़ाई तो मेरी चल रही थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि ब्लाइंड हूँ, कैसे सर्वाइव करूँ। मैंने मोबिलिटी सीखी, ओरिएंटेशन सीखी, बहुत से स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हिस्सा लिया और काफ़ी विन भी किए मैंने। तो सफ़र ऐसा ही चलता रहा। और अब आप वहाँ पे टीचर हैं, पढ़ा रही हैं? जी, अब मैं टीचर भी हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, साथ ही साथ ब्लाइंड पर्सन्स को लीड भी कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का ये एक प्रोजेक्ट है, साइट इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, उसको मैं बाकायदा चला रही हूँ। वहाँ पे साथ ही साथ हम लोग ब्रेल, कंप्यूटर और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क करते हैं।
बहुत से डिसेबल पर्सन्स अपनी पढ़ाई करने के बाद, अपनी एजुकेशन हासिल करने के बाद वहाँ पे आते हैं, जिन्हें हम सर्विस दे रहे होते हैं, उनको स्पेंड सही। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर, और अल्लाह ताला हमारी तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे वो ज़िंदगी में ज़हनी तौर से मफलूज हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक चलते फिरते हैं, लेकिन किसी भी एक बात की वजह से, किसी भी एक चीज़ की वजह से अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो उनके लिए भी ये लोग बहुत बड़ी मिसाल हैं, और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह कामयाबियाँ दे ज़िंदगी में। और DWA के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग जितना हो सके उनके साथ मदद करें, हेल्प करें, अपनी डोनेशंस दें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।